बोलो हनुमान जी महाराज की, बाबा नीम करौली महाराज की, कौणर वाले महादेव की, गाय वाले बाबा की जय जय श्री राधे। अनंत करुणा बरुणालय परम आराध्य बालाजी महाराज के चरणों में चिंतन करते हुए कथा का आज चतुर्थ दिवस, जो बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, इस कथा में सबसे बड़ा जो श्रोता है भगवान की कथाओं का, वो है कौन? राम कथा सुनबे को रसिया, 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 कथा सुनबे को रसिया। राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मसिया, राम लखन सीता वन बसिया, राम लखन सीता वन बसिया। जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करो गुरु कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर राम जी को पाना है तो बगैर हनुमान जी के राम जी मिलने वाले, यहाँ भी भगवान की कथा होती है, जहाँ जहाँ हर की कथा तहाँ तहाँ पवन कुमार, हाथ जोड़ अंजल बंधी बहे नैन जल धार। हनुमान जी महाराज आ जाते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। जब तलक कथा होती है तब तलक हनुमान जी महाराज के आंखों से आंसू बहते हैं। और हनुमान का अर्थ है
हन कहते हैं मारना, और मान माने अभिमान। आदमी का सब कुछ मर जाता है, लेकिन आदमी का अहंकार कभी भी मरने वाला। और जब तलक तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अहंकार नहीं मरेगा, तब तक तुम्हें परमात्मा के मार्ग में कुछ मिलने वाला नहीं। आदमी के ऊपर आपत्ति आती है तो आदमी किसको पुकारता है? राम को। हे भगवान। जब मुसीबत आती है तो दोनों हाथ उठा करके कहता है, हे राम जी तुम्हारा सहारा है। और जब राम जी के ऊपर आपत्ति आती है, संसार की विपत्ति को दूर करने वाले ध्यान रखना कौन है? राम। और राम की मुसीबत को दूर करने वाले हैं हनुमान। दो देवता कलयुग में प्रत्यक्ष है। दो देवता, एक हनुमान जी महाराज और एक काली माता। अगर ये कृपा कर दे तो कलयुग में आज भी इनका दर्शन हो सकता है, अन्यत्र देवताओं का दर्शन होने वाला नहीं। अब हनुमान जी महाराज हर कथा में जाते हैं। तुलसीदास महाराज जी ने जब रामायण को लिखा है? तो किसके सानिध्य से लिखा? हनुमान जी के साथ। तुलसी इतने ज्ञानी नहीं थे, गायों को चराया करते थे। विवाह हो गया उनका, पत्नी आई रत्नावली। और जब विवाह होता है व्यक्ति का नया नया, तो पत्नी से ज्यादा प्रेम होता है। तुलसी पत्नी के प्रेम में इतने बंध गए कि गाय चराने के लिए गए थे, तब तक ससुराल से उनका पत्नी का भाई आया और उनकी पत्नी को लेकर के चला गया। शाम को तुलसीदास आए और उन्होंने घर पर आकर के देखा, गाय बछड़ों को बांधा, घरवाली नहीं है। तो पूछा कहाँ गई? तो पड़ोसी ने कहा तुम्हारा साला आया था और वो तुम्हारी घरवाली को लेकर के चला गया। एक मर्तबा हतप्रभ रह गए। ध्यान रखना, पानी और मछली, पानी में किसी भी चीज को डाल दो पानी डुबो देगा, पर मछली पानी में ही पैदा हुई है, पानी में ही रह रही है, पानी ही उसका जीवन है। 1 घंटे के लिए मछली को पानी से अलग कर दो, मछली मर जाएगी। तो जो प्रेम है, कभी कभी अत्यधिक प्रेम दुख का कारण बन जाता है। 80% स्त्रियां बिगड़ जाती हैं पति के ज्यादा प्रेम करने से। क्यों? उन्हें सोची ये तो हमारे बस में हो गए, अब चाहे किए जाओ, चाहे लखनऊ जाओ, चाहे कलकत्ता जाओ, अब ये कछु कवैया। और हर लड़की नहीं जई चाहत हमारो आदमी ऐसो मिले जो हमारो गुलाम हो, हम कहें सो करे, बाम मातारी कहें सो नहीं। चाबी भरना है ना। अच्छा बता, ब्याह तो पहले अम्मा प्यारी लगत थी और 2 छुट्टियन वाली जैसे ही घर में आई, अब अम्मा की कोई वैल्यू है? ध्यान रखो।
सासू थी वो बहू हो गई, और बहू थी वो सासू, उल्टा हो गया। दुकरिया कछु कहो चांद, घर में सास कछु कहो चांद, तो उनने मट्टी को तो तैयार करके डालो, है ना। इतना भयभीत कर दिया गया। और ज्यादा कछु कही तो उनने कहीं थाने में जाके मुकदमा करवा दी, हाथ पांव तोड़वा दिए तुम्हारे। पहले जब बिटिया घर से जाती थी तब ये कहा जाता था, बिटिया ससुराल जा रही हो तो दोनों कुल की लाज रखना, दोनों कुल की लाज। और आजकल मोबाइल दे दो हाथ में बाप ने, बिटिया कोई कछु कहे तुम हमें बताइयो, हम सारे की चांद काट दिए। बिटिया नौ हाथ उंगली, ऐसी ही बिटियां मार डाली जाती हैं, ऐसी ही बिटियां जिंदा जला दी जाती हैं। और ध्यान रखना, जो लड़की कितना भी बड़ा घर हो मायके के लिए मरेगी, उसका ससुराल में कभी भला होने वाला। नारिन पे जब विपदा आवे, तो कुलन की याद सतावे। मायके में दुखी है तो ससुराल की याद आएगी, और ससुराल में दुखी हुई तो कहेगी कोई बात नहीं, मेरे 4 भैया हैं, एक एक महीना काटेंगे तो 4 महीना मेरे कट जाएंगे। स्त्री की बात। तो मेरे भाई बहन, तुलसी इतने प्रेम में पगे, नहीं अच्छा लगा, हाथ में लाठी लेकर के ससुराल के लिए चल दिए। और लिखा गया है कि दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, और जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। झांक के देखी सारी नगरिया, सबके दिल में पीर है, और ऐसी आंख मिली ना अब तक जिससे बहा न नीर है। कोई ऐसी आंख है बताइए जिसकी आंख से आंसू न गिरा। और आंसू कहां पर आएंगे? जहां जितना गहरा भरोसा होगा, जहां जितना गहरा विश्वास होगा, जहां गहरा जितना प्रेम होगा, वहीं पर उतनी गहरी चोट लगेगी। एक गीत था फिल्म का कि मोहब्बत की राह चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। चलना संभल के, चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के।
देखा न भाला दूजा न समझा देखा न भाला तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला मेरे यार जो हमें मार डाला तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला तेरी यार जो हमें मार डाला यहाँ जो भी आया यहाँ जो भी आया ये यहाँ जो भी आया हयात बदले यहाँ जो भी आया हयात बदले पहला काम है सोच। कोई भी काम करने से पहले सोचना है और सोचने के बाद समझना है। सोचने से गुजर नहीं होगी। रोटी रखी है, अब तुम बैठे बैठे सोचत रहो खाएं कि ना खाएं, पूरी रात बैठे सोचत रहो तो का पेट भरे? पहले है सोच, फिर है समझ। सोच भी गलत हो सकती है और समझ भी गलत हो सकती है, विचार भी गलत हो सकता है। बिटिया ब्याह के लिए विचार कर रहे, करो तो है नहीं है भाई, है? तो विचार भी गलत हो सकता है, लेकिन विवेक कभी भी गलत होने वाला। जो साधु है, संत है, वो बिना विवेक के कोई काम नहीं करता है। और विवेक कहाँ मिलता है? किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। विवेक मिलेगा सत्संग में। विवेक मिलता है सत्संग में। और सत्संग कहां पर होगा? जहां अच्छे साधु होंगे। तो मेरे भाई बहन ससुराल के लिए रवाना हो गए, हाथ में लाठी लेकर। ये जो प्रेम है कितना हंसाता है और कितना रुलाता है। चले जा रहे, बारिश हो रही, काले काले बादल, बिजली चमक रही, मौत की कोई परवाह नहीं। प्रेम गली अति साकरी या में दोए न समा। प्रेम प्रेम है, प्रेम में कोई नेम नहीं है। और नारी का प्रेम खींच करके ले गया, नदी बह रही है, तैरना आता नहीं है। एक मुर्दा बह करके आया, तुलसी ने सोचा ये नाव है, मुर्दे को पकड़ करके इस पार से उस पार चले। आदमी प्रेम में इतना ब्लाइंड, अंधा हो जाता है कि उसे अपने मरने की कोई भी खबर भी नहीं रहती। नदी को पार कर लिया। आधी रात के समय घर के चारों तरफ से किवाड़ बंद है। जब किवाड़ बंद है तो चढ़ा कैसे जाए? एक काला सांप लटक रहा। सांप को रस्सी समझ करके और छत पर चढ़ गए, जहां पत्नी सो रही थी रत्नावली। तुलसी ने जाकर के हाथ लगाया, छुआ, रत्ना। रत्नावली की आंख खुली। घनघोर बारिश, बिजली चमक रही है, काले काले बादल, गहन अंधेरा। आप इतनी रात को, आधी रात को, क्या नदी नहीं मिली? नदी को पार किया मैंने। छत पर एक सांप लटक रहा था, रस्सी समझ करके उसको मैं चढ़ गया और
तेरा प्रेम मुझे खींच करके ले आया, यहाँ तक चलाया। तेरे प्रेम ने मुझे घर में रहने के लिए दुश्वार कर दिया। तेरे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगा, तेरे बगैर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, तेरे बगैर दुनिया में मेरा कोई नहीं लगा। तुम तेरा प्रेम मुझे खींच करके लाया। जो ऐसा कहा पत्नी ने कहा, पत्नी हो तो रत्नावली की अच्छी हो। एक ही बात कह दी, हाड़ खाल की देह यह और तामे ऐसी प्रीत। हाड़ मांस की देह सो जामे ऐसी प्रीत, जो होती भगवान से तो जाते जग को जीत। ये क्या है? हाड़ है, खाल है, मांस है। अगर इसे 15 दिन तक तुम 3 दिन तक दांत मत मांजो, तुम्हारे मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। 3 दिन तक तुम मुंह न धो, विचार करो। 5-6 दिन तक न नहाओ तो शरीर से पसीना की बदबू आने लगी, गंदगी दुर्गंधी आनी शुरू हो जाएगी। और तुम कहते हो आंखें अच्छी हैं, सवेरे उठ के देखो आंखन में कितनों कीचड़। नाक, जिनकी नाक ज्यादा चौड़ी होती है वो भाग्यशाली लोग होते हैं। जिनकी ज्यादा मोटी नाक है, चौड़ी नाक है, ऐसे व्यक्तियों के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती। और जिनके तोते जैसी नोक होती है, ऐसे आदमी चालाक होते हैं, एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। जिनकी नाक तोते जैसी, ध्यान रखना। और जिनकी आंखें भूरी हो, भूरी कातना ही बिलैया जैसी जिनकी आंखें हो, ऐसा चाहे आदमी हो चाहे स्त्री हो, ये भरोसे के लायक कभी नहीं होता। सौ में फुली सैस में काना। एक गाय 100 आदमी बैठाए थे और एक की आंख में फुली हुए बा एक गाय बैठाए थे। 100 में फुली सैस में काना। 100 आदमी एक गाय और एक फुली वालो, एक आंख भूरी होती ना। और 10,000 में ऐचा ताना ढर्रा, देखा तो ढेर करके वो 10,000 के ले बराबर। ऐचा ताना कहे पुकार, ढेरों आदमी पुकार के कहता है, जाकी छाती में एक अनबार। जाकी छाती में एक उबार ना हो, ये भरोसे करने के लायक। जाकी छाती में एक नबार अता को कंजा तावेदा। जाकी छाती में बार ना होए, को भूरी आंखें मालूम हमेशा गुलाम है। और कोट गद्दना पर पिछार, छोटे जिनकी ऐसी गर्दन चिपकी वही होते हैं, बड़े वकील होते हैं, बड़े अकलवान, 10,000 को चूतिया बनाए गए। कोट गद्दना पर पिछार, तो कहा करे छाती को वार। ये लक्षण है, लक्षण से पता चल जाता। जिसकी ये हाथ है, ये उंगलियां है दोनों, है ना। अब ये इसकी प्रक्रिया कर दी तो ये क्या बना? ए है? क्या ये है? दोनों गलियों का एक का यही तो रूप होता है। अब जिसके दोनों पैर, बहू बेटी को जब देखने के लिए जाओ, जिसके दोनों पैर मिलाओ, अगर बीच में जगह न हो,
चौपट पांव हो, ऐसी बहू घर का बर्बादी कर देगी, सत्यानाश कर देगी। क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के दे, बोले क्या करने गए थे, बोले लड़की देखने गए, तो एक बाप की ताकत है लड़की नहीं को देखी। विद ब्रह्मा जिन्होंने स्त्री का निर्माण किया, वो भी विधाता पुरुष के भाग्य और स्त्री के चरित्र को नहीं जान पाए, और तुम कलयुग के आदमी का देखे आए, चमड़ी देखे आए, लक्षण देखे आए। अबे मेरी खबरें आई थोड़े दिन में, अबे एक दिन का एक मैरिया ने पाओ आदमी काट के ड्राम में भर दो। माने सोची थी कि जब हमारे संगे ऐसो करे, एक ने खाई में फिकवाए दो। पहले आदमी मैरिया काट डाकते तो, और अब होश में रहो, मैरिया काटन लगी ग्राइंडर से। अभी 3 दिन पहले की न्यूज है, 3 दिन पहले ग्राइंडर तक काट के अपने दोस्त के संगे मिलके, देखो पहले ब्याह कितने साल में होते थे, 12-13 साल तक ब्याह कर देते। दोनों बिटिया लड़का की बिगड़वे की उम्र होती, दोनों भी अपनी दुनिया बसाए लेती। अब बिटिया डिग्री कर रही, बीए कर रही, एमबीए कर रही, फिर एमटेक कर रही, 3 ना अम्मा बन गई। 3 दोस्त हो ही गए, एक स्कूल वालों, एक फोन वालों और एक मिलवे वालों। अब ना चलो 2 चीजें चलवाई, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। काऊ के पहले फ्रेंड आते, अच्छा तुम बताओ, दोस्त कही जाती, सहेली कही जाती, और जब कही जाती सलाह। अब हो गए फ्रेंड, फ्रेंड बराबर फ्रॉड, फ्रॉडगिरी होने लगी प्रेम में। पढ़ने वाली तुम जाओ बड़े कॉलेजों में, सवेरे मोड़ी अपने दूसरे यार के संगे, दोपहरिया को दूसरे के संगे, संध्या को तीसरे के संगे, और रात को चौथे के संगे। अब ऐसे आदमी की कदर करें? तुम बताओ। जाके ब्याहुती पहले चच्चर आदमी हो जाए और भोला पूजो, क्या कछु पूजो, ग्राइंडर से काट करके और गंगा में टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए। कहाँ गई चेतना, कहाँ गया धर्म? ये कलयुग है। और यहाँ है क्या कि पैसे की कीमत है जग में, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। कीमत है जग में, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। बच के निकल जा इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। आज ध्यान रखिए, ये प्रेम कस्मे वादे वफा गंगा जी को चली। आजकल एक वजूद रह गया है, पैसा। तुम कितने भी बुरे हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा कितना भी अच्छा कैरेक्टर क्यों ना हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। तुलसी के दिमाग में चोट लगी और उसी समय हाथ जोड़ करके पत्नी को प्रणाम, तू तिरिया मम धर्म की माता, तूने ज्ञान दो। जब तक जिंदा रहूंगा तेरी सेज को छूना भी दूर है।
लाठी लेकर के तुलसी आई जंगल में, साधुओं से मिले, बाबाओं से मिले। तो एक बाबा ने कहा मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके पूजा करो। तो तुलसी जी जब पूजा करते हैं तो गुने वहां पर मिला प्रेत। प्रेत ने कहा हनुमान जी से मिलो। तो हनुमान जी की जब पूजा की तो हनुमान जी प्रकट हो गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि पहचानेंगे कैसे? उन्होंने कहा पीछे कम्बल ओढ़ करके जहां कथा होती है, कोड़ी का रूप लेकर के काला कम्बल ओढ़े जो पीछे खड़े हैं, अंजुली बांध करके वही हनुमान जी महाराज है। तुलसीदास जी गए, देखा हनुमान जी महाराज कोड़ी का रूप लेकर के खड़े। आज जाकर के चरण पकड़ लिए और बोले महाराज मेरे जीवन को सुधार। हनुमान जी के चरणों में गिरे तो हनुमान जी बैठ गए और कहा तुलसी से, तुम बैठो तुलसी, रामायण को लिखना शुरू करो। ये रामायण किसने लिखवाई? हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास से लिखवाई। सैपात वियोग बिथा तुलसी, तुलसी कबहू ससुराल न जाते, जो तुलसी ससुराल न जाते तो रामायण लिख नहीं पाते। जो भी होता है, गीता में किसने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो होना है अच्छा होगा। परमात्मा की जैसी स्थिति है, भगवान जो करता है हमेशा अच्छा करता है। तो हनुमान की कृपा है। वही चौपाई कि राम कथा सुन देखो रसिया, राम कथा सुनी देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय हनुमान गोसाई। सबसे बड़ा गुरु कौन है? कृपा करो गुरु दी। सबसे बड़े गुरुदेव हैं हनुमान। आपके गुरु नहीं है तो आप हनुमान जी को अपना गुरु मान सकते। सबसे बड़े गुरुदेव है हनुमान। कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये गुरु ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं। गुरु ही राम से मिलाता है और हनुमान जी ही राम जी से मिला देंगे। इसके अलावा दुनिया में कोई गारंटी नहीं है। हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ है, अतुलित बल के शाली हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, वकीलों के वकील हैं, ज्ञानवान हैं, और इनका एक नाम है संकट मोचन। आपके ऊपर संकट आ रहा है तो आप संकट मोचन की शरण में। हनुमान जी के शरण में जाने से नवग्रहों में से कोई ग्रह की ताकत नहीं है जो तुम्हारे ऊपर असर करे।
दुनिया में भूत प्रेत बिताल बैसाख कोई भी गलत शक्ति की ताकत नहीं है जो हनुमान जी के आगे खड़ी हो जाए। और कितनी सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास है, मालूम है? कितनी सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन ज्ञानी आठों सिद्धियां, नौ रिद्धियां, ये सब हनुमान जी के पास। बाबा नीम करौली का नाम सुना होगा, है ना? आपके पास में ही है। मैं तो कैची धाम गया, वृंदावन में भी उनका आश्रम बना जहाँ पर समाधि लगी हुई है। रेल में बैठ गए बाबा नीम करौली। हनुमान जी की कोई तलैया बाबा कहता है। और बचपन में 13 वर्ष की उम्र में बाबा घर छोड़ करके चले गए। जहां जहां भी रहे हनुमान जी की अद्भुत कृपा रही। ये भी तकदीर से मिलता है। रेल में बैठ करके जा रहे और जब पहुंचे कहा नीम करौली, टीटी ने बाबा से कहा टिकट। बाबा के पास टिकट तो थी लेकिन टिकट जनरल क्लास की थी और बाबा बैठे थे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। तो टीटी ने कहा बाबा चलो उतरो यहाँ से नीचे। बाबा को नीचे उतार दिया। नीम का पेड़ था, उसी के नीचे बाबा बैठ गए, कीमता गाड़ दिया। अब देखो हनुमान जी की कृपा है। रेल के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कि रेल चले, लेकिन 3 दिन तक रेल खड़ी रही, वहां से रेल हिली नहीं। बड़े बड़े इंजीनियर आए, तब लोगों ने कहा टीटी ने गलती की है, इन बाबा को उतार दिया है। और जब से ये बाबा उतरे हैं न ये घरोले न डुले, तो गए सब। बाबा क्षमा करो। टीटी भी हाथ जोड़ करके बोला बाबा क्षमा करो। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं। टीटी ने कहा अपराध हो गया, हम आपको पहचान नहीं पाए, चलो रेल में बैठो। और जैसे ही बाबा रेल में बैठे वहीं से रेल चालू हो गई। उस जगह का नाम पड़ गया बाबा लक्ष्मण दास पुरी रेलवे स्टेशन। बोलिए नीम करौली महाराज की। तो ये किसकी कृपा है? हनुमान जी की। और जब हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो क्या होगा? नासे रोग, कोई बीमारी रहेगी? अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान जी का ध्यान रखते हैं, किसी देवता को पूजने की जरूरत है। क्यों? ये सब कुछ दे देंगे। नासे रोग मिटे सब पीरा, नासे रोग मिटे सब पीरा, ओ सुमिरे
हनुमान गोसाई हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई गुरु देव की ना एक चौपाई जय 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 हनु कितने मर्तबा जय है। एक बार हाथ उठा करके जय बोलते हो तुम्हारी जय हो जाती है। और यहाँ पर जय 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 कितने मर्तबा है? 3 मर्तबा। राम लक्ष्मण सीता तीनों की जय हो रही है। जय 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 हनुमान राम लक्ष्मण सीता और हनुमान चारों आगे जय 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 हनुमान गोसाई गोसाई तुलसी बाबा भी आगे साथ में। सबसे बड़े गुरुदेव हनुमान जी हैं राम जी से मिलाने के लिए, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लोग कहते नहीं औरतें नहीं पढ़ सकती, मैंने नहीं पढ़ सकती, नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है जो यह पढ़े हनुमान, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माता हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी। ध्यान रखिए। तो आओ 2 मरतबा राम नाम और उसके बाद झांकी और फिर आरती और प्रसाद। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। सुख दुख दो किनारे हैं, सुख दुख दो किनारे सुख दुख दो किनारे हैं, सुख दुख दो किनारे हैं। हम जाए कहाँ जाए, हम जाए कहाँ जाए, किस्मत के मारे हम जाए कहाँ जाए, किस्मत के मारे हैं। हम जाए कहाँ जाए, किस्मत के मारे हैं।
अब आपके सामने झांकी निकल रही है और उसके बाद आरती होती है।